अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। चिकन पुलाव, बीफ पुलाव, मटन बनाओ, आलू मटर पुलाव, जिस चीज़ का मर्ज़ी पुलाव बनाओ, चावल तो बनते ही हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बीफ पुलाव, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। 1/2 kg बीफ लिया है और 1.5 किलो के बराबर या इससे भी ज़्यादा पानी होगा। इसमें लहसुन के जवे डाल दिए हैं साबित ही, और कुटी हुई अदरक, साबित धनिया, सौंफ, साबित गरम मसाला, 2 मैंने डाल दी हैं इसमें लाल मिर्चें, और इसमें हमने अब डाल देने हैं जी बादियान के फूल, पुलाव की जान। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। बीफ पुलाव बनाएं या चिकन का बनाएं, मटन का बनाएं, इवन के आलू मटर का भी पुलाव बनाए ना, तो बादियान का फूल लाजमी डाला करें। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू और जायका आता है। जावित्री का 1 टुकड़ा मैंने डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें डाल दिया है जायफल का पाउडर। इसकी जो अंदर वाली छालियाँ होती है वो ले लेनी है। इसको हल्का सा आपने कूट लेना है और इसमें आपने डाल देना है। जायफल, जावित्री और बादियान पुलाव की जान है। अगर आप जब भी पुलाव बनाएं तो ये 3 स्पाइसेस तो आपने स्किप करने ही नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और 1 बड़े साइज़ का हमने इसमें डाल देना है प्याज। आप लोग चाहें तो इसे साबित भी डाल सकते हैं, हाफ हाफ कट करके, या इस तरह बारीक टुकड़ों में करके डाल दें, या फिर साबित भी डाल सकते हैं। और लेकिन ये होता ज़रूरी है यखनी में, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी यखनी बनती है। और अब मैंने इसे प्रेशर लगा दिया है, और ये देखें हाफ़ कुक हो गया है। मैं इसे चेक कर लूँगी कि बीफ गला है कि नहीं। और इसको अभी टाइम था, मैंने दोबारा से इसका प्रेशर लगा लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी यखनी कप में डाल के पी भी ली थी। बहुत मज़े की यखनी बनी हुई थी। अब हमने पुलाव का मसाला तैयार करना है। अगेन हमने ले लेना है 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज। इसे हमने डार्क गोल्डन ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा इसे डार्क ब्राउन करेंगे, इससे क्या होता है कि जो चावल का कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर प्लेट दे देंगे ताकि प्याज अपना कलर छोड़ दें। लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, और फिर अगेन हम इसमें टमाटर, हरा लहसुन, हरी मिर्चें, तमाम ये जो ग्रीन स्पाइसेस होते हैं ना, तमाम ये डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसको करना चाहें ना, इसमें टमाटर और 1 अदद टमाटर और एक थोड़े से प्याज का ना पेस्ट बना के अगर आप यहाँ पे दोबारा डाल दें। ये भी मैंने एक रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की हुई है स्टार्ट में, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त पुलाव बना था। मैंने ऑफ़िस भेजना था तो रेसिपी मैंने शेयर की थी। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के एंड में दे दूँगी। अच्छा, मैंने गरम मसाला डाल दिया है और धनिया डाल दिया है, और अब हमने यखनी छान लिया है, इसमें से मैंने बोटियाँ निकाल ली हैं, और साथ में हल्के-हल्के टमाटर और प्याज़ जो इसमें डाला था वो भी आ गया है। लेकिन इसमें धनिया, सौंफ और जो साबित गरम मसाला था वो सारा मैंने यखनी में से निकाल लिया था, और यखनी को मैंने छान के जग में डाल के साइड पे रख लिया। गोश्त को अच्छे से हमने भून लेना है। नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक हर चीज़ हमने इसका टेस्ट कर लेना है। और फिर अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी-सी दही, और इसको भी हमने दही डाल के 4 से 5 मिनट तक इसे भून लेना है। और यखनी डाल दूँगी, जितना आपका पानी की ज़रूरत हो उतनी आपने पानी भी डाल देना है। अगर यखनी पूरी है तो यखनी डाल दें, अगर यखनी थोड़ी-सी कम पड़ गई है तो आपने थोड़ा-सा और ऊपर इसके पानी डाल देना है। ठीक हो गया। अगर अब तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और एक प्यारा-सा कमेंट भी कर दें कि आपको बीफ पुलाव पसंद है या नहीं। पानी में उबाल आ गया है, तो अब हमने इसमें डाल देना है चावल। ठीक हो गया। पानी में मैंने नमक वगैरह सारा मैंने टेस्ट कर लिया था। अगर पानी में नमक थोड़ा-सा तीखा हो, थोड़ा-सा तेज़ हो, तो फिर चावलों में बराबर रहता है। अगर आपको इस तरह पता ना चले तो दम से पहले जैसे हल्का पानी रहता है, तब आपने नमक टेस्ट कर लेना है। उस वक़्त आपको सही आइडिया हो जाएगा कि दम के बाद चावल में जो नमक है वो कैसा रहेगा। अब ये देखें इतना ही सी इसमें नमी है। मैं इसे दम पे लगा दूँगी, और 20 मिनट तक मैंने इसे दम पे लगाना है।
लें जी, हमारा जो बीफ पुलाव है ज़बरदस्त खुशबुएँ और जायके और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लज़ीज़ बीफ पुलाव बनकर रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।